भाषा प्रौद्योगिकी लेक्चर श्रृंखला। नमस्कार, मैं श्री अक्षय राजेंद्र भोसले मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है चयन, पठन, विश्लेषण, भाषिक अंतरण, पुनरीक्षण, प्रतिरूपता, पुनरावलोकित अंतरण। अनुवाद की प्रक्रिया में जो 7 सोपान आए हैं वो 7 सोपान बहुत सारे विशेषज्ञों ने दिए हुए हैं। डॉक्टर पाटिल जी ने भी यही 7 सोपान और अपना स्पष्टीकरण दिया है। अतः उन्हीं का स्पष्टीकरण सार रूप में यहाँ पर हम देखते हैं वे क्या कहते हैं। तो चयन के बारे में कहा है, अनुवाद प्रक्रिया का पहला चरण चयन होता है। जिस विधा में अनुवादक रुचि रखता है उसी विधा को वह चुनता है। यहाँ अनुवादक अपनी रुचि से विधा का चयन करता है तथा उसे भी अनुवाद करने में रुचि रहती है। परिणामतः अनुवाद स्तरीय हो जाता है। यह अनुवाद प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण चरण है जिस पर अनुवाद की सफलता असफलता निर्भर है। दूसरा सोपान है पठन। यह अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण माना गया है। स्रोत भाषा की अनुवाद्य सामग्री को सावधानीपूर्वक पढ़ने का कार्य यहाँ करना होता है। इस चरण में चयित सामग्री के भावों, विचारों, अर्थों, सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों, भाषिक संरचना या विशिष्ट शब्द प्रयुक्ति आदि का पठन आकलन के साथ करना होता है। इस पठन में ही सफलता निर्भर होती है। पठन में ही अनुवाद करने के तत्व तथा मुद्दे दर्ज किए जाते हैं। आकलन पूर्ण पठन यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। विश्लेषण। अनुवाद की दृष्टि लेकर यहाँ चयित सामग्री का विश्लेषण करना होता है। चयित सामग्री के कई मुद्दे, खास शब्द प्रयुक्ति रेखांकित करनी पड़ती है। लोकोक्ति, मुहावरा, कठिन शब्द आदि का विश्लेषण कई तरह का होता है। मूल कृति के विशिष्ट भाव, अर्थ, विचार, कथ्य, सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ आदि को दर्ज करना होता है। अनुवाद में सहजता आने के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। भाषिक अंतरण। यह चरण अनुवाद प्रक्रिया का केंद्र होता है। समझिए कि यह इस प्रक्रिया का प्राण ही होता है। इस चरण में प्रत्यक्ष अनुवाद करते हुए स्रोत भाषा की सामग्री के भाव, अर्थ, आशय, विषय, कथ्य, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, भाषिक संरचना की विशिष्टताएं आदि को यथावत संप्रेषित करने का जटिल दायित्व निभाना होता है। अनुवाद की प्रक्रिया के इस चरण में स्रोत भाषा की चयित सामग्री की सारी इकाइयों को लक्ष्य भाषा में लाना होता है। विचारों के अतिरिक्त स्रोत भाषा के लाक्षणिक तथा व्यंग्यात्मक प्रयोगों, कहावतों, मुहावरों, कठिन शब्दों, संदर्भों का भी ध्यानपूर्वक लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना होता है। पुनरीक्षण। अनुवाद प्रक्रिया का यह 5वां चरण है जिसमें अनुदित सामग्री का पुनरीक्षण करना है। इसमें 6 निकष होते हैं जिसकी कसौटी पर हम अनुदित सामग्री की सुबोधता, भावगम्यता आदि का परीक्षण करते हैं। वे निकष इस तरह है: 1. अनुदित पद में सहजता। 2. लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार भाषिक संरचना। 3. प्रवाहमयता। 4. सहजता, सुव्यवस्था तथा श्रुति माधुर्य। 5. मूल रचना का एहसास। और अंतिम, भाषा तथा शिल्पगत स्पष्टता एवं
भावगत, विषयगत, विचारगत, अर्थगत स्पष्टता। प्रतिरूपता। अनुवाद प्रक्रिया के इस छठे चरण में आकर यह देखना जरूरी होता है कि अपने अनुवाद में मूल सामग्री की अपेक्षा कुछ ज़्यादा या कुछ कम तो नहीं हुआ है। इस चरण को मिलान शीर्षक से भी पहचाना जाता है। यहाँ स्रोत भाषा की चयित सामग्री तथा लक्ष्य भाषा में अनुदित सामग्री की तुलना की जाती है। इस चरण का प्रयोजन यह होता है कि उपरोक्त तरह की तुलना करके अनुवाद को मूल के अनुरूप बनाना। यह कार्य वस्तुनिष्ठ, तटस्थ तथा निष्पक्ष बनकर होता है। कभी कभार अनुदित सामग्री में कई दोष दृष्टिगत होते हैं, तो उन दोषों को वर्जित कर अनुदित सामग्री को निर्दोष बनाने का अवसर यहाँ रहता है। पुनरावलोकित अंतरण। अनुवाद के इस अंतिम चरण में संशोधित पुनरावलोकन किया जाता है। इस चरण में स्रोत भाषा की पठित, विश्लेषित, भाषांतरित, पुनरीक्षित और प्रतिरूपित सामग्री का संशोधन करना होता है। अगर दोषों की संभावना होती है तो उनका निराकरण कर बाद में अंतिम रूप देकर अनुदित सामग्री पुनश्च लिखनी पड़ती है। सभी तरह की गलतियों का संशोधन कर पुनश्च लिख डालना और अनुवाद को सफल तथा सुचारू बनाना ही इस अंतिम चरण का हेतु होता है। किसी भी अनुदित सामग्री की सफलता इस अंतिम चरण से गुजरने पर अधिक निखर जाती है। इसका उपयोग अगर ना किया गया तो अनुदित सामग्री दोषपूर्ण रहती है। तो ये थे अनुवाद के चरण। सफल अनुवाद करने हेतु इस चरण का हम अवलोकन ज़रूर कर सकते हैं, जिससे हमारा अनुवाद दोषपूर्ण साबित हो सकता है। आपसे गुजारिश करते हुए कहना चाहूँगा, यदि आप भाषा, तर्क और संगणना में स्वयं के अथक दार्शनिक विचार महसूस करते हैं और कंप्यूटर द्वारा भाषा के उपयोग की पेशकश की संभावनाओं से मोहित है, तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें